हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सभी यूपीटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। कह सकते हैं कि एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, यूपीटीईटी पास कर चुके हैं या यूपीटीईटी आपने पहले पास किया था, चाहे वो 10 साल पुराना हो या 15 साल पुराना, अगर शिक्षक बनने की आपके पास अभी भी योग्यता है, अभी भी का मतलब है कि आपकी जो एज है वो अभी भी कंप्लीट है शिक्षक बनने के लिए, तो आपके लिए और आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी यूपीटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अपडेट निकल कर आ रही है। जो भी यूपीटीईटी पास है वो सभी प्राथमिक से लेकर के जूनियर तक में शिक्षक बनेंगे। यानी कि अगर वो यूपीटीईटी पास है तो निश्चित तौर पर उनके लिए बेनिफिशियल साबित है। अब ये बेनिफिशियल क्यों है, मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के माध्यम से है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको संजीवन बूटी कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड और बीटीसी करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए अगर कुछ है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सरकार थोड़ी बहुत सुन लेती है। थोड़ी बहुत का मेरा तात्पर्य इससे है कि बहुत सारी भर्तियों को लेकर जो आदेश हैं वो आज तक उन्होंने पालन नहीं किए, लेकिन कई भर्तियों के आदेश पालन करने की वजह से उनको नौकरियां मिल जाती है। हमने देखा है 68,500 सुप्रीम कोर्ट से पूरी हुई है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए 69,000 सुप्रीम कोर्ट से पूरी हुई। टीजीटी पीजीटी 2020-21 की भर्ती थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी हुई। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो तो सरकार उसको थोड़ा बहुत पूरा कर लेती है। अगर आदेश ना हो तो आप जानते हैं क्या होता है। 2022 टीजीटी की भर्ती आज तक पूरी नहीं हुई है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 7 साल से लटकी हुई है। जूनियर भर्ती को लेकर तो मामला ही खत्म है। आप जानते हैं कि नियमावली में मामला फंसा है। लेकिन अब ऐसे में तमाम उन यूपीटीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और इस जजमेंट के बारे में थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस जजमेंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पे जो जारी किया गया वो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ये वाला, जी बिल्कुल, चलिए। अब ये जो जजमेंट जारी किया गया इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील जुडिशन आप सभी के सामने, जो कि 2025 कल की तारीख में इसको जारी किया गया। ठीक है, कल की तारीख में इसको जारी किया जाता है। अब ये जो जजमेंट आया है 2 जजेस के माध्यम से है। पहले हैं जस्टिस जेके माहेश्वरी जी और दूसरे जो जज है वो भी इसी से संबंधित है। उन्होंने भी अपना ऑर्डर इसी में जारी किया है। ये टोटल 53 पेजेस का ऑर्डर है, जिसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे अगर बात कीजिए टोटल 53 पेजेस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे 3 मांगे रखी गई थी, 1, 2 और 3। पहली थी लीव ग्रांटेड, जो कि मान ली गई है। दूसरी थी टू एजुकेट not merely impart information but to instill ability think critical to inspire curiosity and foster the love of learning। यानी कि पढ़ाई और नॉलेज को लेकर स्किल के बारे में जो यहाँ उन्होंने मांग रखी थी उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। और वो क्यों कंप्लीट किया गया उस पर बात करूंगा। तीसरी जो मांग थी वो ये थी कि जो सीटेट है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको यहाँ पर दरकिनार कर दिया जाए अगर जेटेट या स्टेट का कोई टेट अवेलेबल है तो। अब ये मामला वैसे तो जेटेट और सीटेट से संबंधित है, लेकिन यूपी के अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इस जजमेंट को अगर पढ़ना चाहें तो स्टार्टिंग के लगभग आपको 42 पेज नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि वो मामला वहां पे जो है वो सिर्फ आपके लिए कहां से है, वो है आपके झारखंड से संबंधित। लेकिन इससे आगे का जो मामला है वो पूरे देश के अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि जजमेंट उन्होंने यहीं से जारी करना शुरू किया गया है। अब आप इस जजमेंट को जब पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट यहां से आप देखिए, लिखा हुआ है द इम्पल्स जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट परमिटिंग द कैंडिडेट ऑफ सीटेट एंड एस्टेट होल्डर ऑफ नेबरिंग स्टेट। यानी कि सीटेट या एस्टेट, जो स्टेट का टेट होता है उसकी बात की जाएगी यहाँ पर। जो नेबरिंग स्टेट है यानी कि आस पड़ोस के जो राज्य हैं उनके माध्यम से अगर उन्होंने पास किया है सीटेट या एस्टेट, तो वो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर असिस्टेंट टीचर बनने के लिए आवेदन करने की योग्यता मानी जाती थी अब तक। ठीक है, अब यहां पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल के अंदर वो आवेदन कर सकते थे। दूसरा लिखा हुआ है कि जेटेट होल्डर हु वर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्टिंग क्वालिफिकेशन अंडर 2022 रिक्रूटमेंट रूल्स प्रायर
of to the 2024 amendment, the participation shall be eligible for appointment and their result will be declared forth with the अपॉइंटमेंट टू बी मेड टू मेरिट, यानी कि जो उनका सिलेक्शन है वो तो बना लिया जाएगा, लेकिन जो उनका रिजल्ट जारी होगा वो इस याचिका के अधीन रहेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बी मेक इट क्लियर, सबसे मेन लाइन, सीटेट होल्डर और स्टेट होल्डर who have applied after the judgment of High Court after the amendment in the rules of advertisement would not be eligible for recruitment in furtherance of एडवर्टीजमेंट नंबर 13 2023। अब उन्होंने ये कहा कि जो झारखंड के अंदर शिक्षक भर्ती निकाली गई है, उस शिक्षक भर्ती के अंदर जो विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन में सीटेट और एस्टेट जो अदर स्टेट के थे उनको यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया था और हाई कोर्ट के माध्यम से उनको सम्मिलित करा लिया गया। उनका कहना यह है कि जिन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद में आवेदन किया है वो उस भर्ती के प्रोसेस में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, उनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। ये एक ऑर्डर था। दूसरा ऑर्डर भी उन्होंने इसी के बारे में दिया है, उसमें बहुत सारी चीजें और क्लियर की हैं, ये राजेश बिंदल जी के माध्यम से। उनका कहना है आई हैव गॉन थ्रू द वेल रीजन्ड ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द जस्टिस जेके मार्सरी, I fully endorse the view of expressed and the answer to 3 questions as framed in paragraph 26। उनका कहना है कि उन्होंने 3 क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो दिए। 3 क्वेश्चंस वही हैं जो मैंने आपको बताए थे, कल्चर वगैरह को लेकर बहुत सारी चीजें यहाँ रखी गई थी, वो है, उस पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। आगे उनका लिखा हुआ है एज द केस पार्टीशन ऑफ सिलेक्शन असिस्टेंट टीचर आई विश टू एड फ्यू लाइन्स रिगार्डिंग द इंपोर्टेंस ऑफ देयर रोल इन नेशन बिल्डिंग। दे आर नॉट टू टीच प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल अप टू क्लास 1 to 8। The role of played by the teacher, especially when dealing with the student in primary school, is so almost important. Teacher educate the young minds much like a sculptor shaping clay। जैसे कि जो उनका कहना यह है कि जो टीचर्स होते हैं वो एक तरीके मिट्टी का जो घड़ा नहीं बनाई जाती, जो उसके माध्यम से उसको शेप दी जाती है ना, तो उसको लेकर यहाँ लिखा हुआ इट मोल्ड them into better human being। The imprint of teacher lives on the mind of their student of। आगे लिखा हुआ है the status of teacher is well said in the Sanskrit verse taken from Guru Gita which is said to be part of the। अगर बात की जाए, उनका कहना है कि जो आपके टीचर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके से गुरु माना गया है। अब आगे लिखा हुआ है उसी के बारे में, गुरु ब्रह्मा गुरु देवो, जो आपका संस्कृत का आप सभी के सामने। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य यह है कि इस मामले को लेकर जो टीचर्स का संबंधित मामला उस पर थोड़ा समझने की हमें आवश्यकता है। अब यहाँ कुछ ऑर्डर्स उन्होंने लगाए जो अपने ऑर्डर के अंदर वो बताना चाहते थे। अब हम कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप भी चाहते हैं कि इसका कंक्लूजन हम क्या समझें और इससे यूपीटेट करने वाले अभ्यर्थियों को क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो, सबसे बड़ी जो चीज आप सभी के लिए है वो ये है कि यहाँ पर उनका कहना यह है कि जो सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती के अंदर अब आवेदन करेंगे कि नहीं करेंगे वो डिपेंड करेगा राज्य सरकार के ऊपर। आगे उनको इस बात को पूरे तरीके से समझना होगा कि जो राज्य सरकार है उसके पास में योग्यता के अंदर बदलाव करने का पूरे तरीके से कह सकते हैं कि उनके पास एक हक है जो कि शिक्षा समृद्धि सूची में आती है। तो जो योग्यता है उसके अंदर थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है। तो ऐसे केस के अंदर अब जो सीटेट है उसको उन्होंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। यहाँ पर जो सीटेट को लेकर उनका कहना है कि चूंकि जो आपका सीटेट है वो सिर्फ केंद्र सरकार की वैकेंसी के लिए है, ना कि राज्य सरकार की किसी भर्ती के लिए है। जब सीटेट किसी राज्य सरकार की भर्ती के लिए है ही नहीं है तो सीटेट को राज्यों के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। अगर मैं आसान भाषा में शब्दों का इस्तेमाल करके कहूं तो सीटेट को अब आप इसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो यूपी टेट है या अन्य राज्य का टेट है, अगर कोई भर्ती आयोजित करनी है तो विज्ञापन के अंदर यह बात उसको क्लियर करनी होगी कि जो भर्ती होने जा रही है उसमें यूपी टेट को मौका मिलेगा कि सीटेट को मौका मिलेगा। अगर कोई सीटेट को मौका नहीं देना चाहता है तो वो अपने भर्ती के विज्ञापन के अंदर इस लाइन को साफ लिख दे, जिससे कि आने वाले समय के अंदर कोई और विवाद नहीं होगा। क्योंकि कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया है, 5 जजेस की बेंच के माध्यम से कहा था कि खेल शुरू हो जाने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मामला है भर्ती शुरू हो जाने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव अब नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। मुझे पता है इससे कुछ अभ्यर्थियों को झटका भी लगेगा जो सीटेट पास है और वो कहेंगे कि सर हम सीटेट पास होने के बाद हमें तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन सीटेट पास होने से अदर स्टेट कैंडिडेट भी आ जाते हैं। तो यूपी के अंदर अगर ये नियम लागू होता है
तो ज्यादातर वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे जो यूपी से संबंधित होंगे। अब चाहे वो प्राथमिक की भर्ती हो या जूनियर की भर्ती, है ना, प्राथमिक की भर्ती होगी तब भी उसमें अदर स्टेट कैंडिडेट अगर आवेदन करना भी चाहते हैं तो उनको यूपी टेट पास करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, जो अभ्यर्थी अदर स्टेट से आना चाहते हैं जूनियर के अंदर, अगर भर्ती आती है तो उस केस के अंदर भी उसको यूपी टेट पास करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि हर राज्य में जो अपना टेट है उसको मान्य किया जाता है। देखो एमपी के अंदर अपना टेट मान्य होता है, हरियाणा में अपना होता है, राजस्थान में अपना होता है, झारखंड में छूट मिल गई है, बिहार में भी हो जाएगा, तो यूपी में भी क्या बुराई है ना। वो बात अलग है, कुछ अभ्यर्थी जो यूपी टेट पास नहीं होंगे उनको बेकार लगेगा ये नियम, लेकिन बुरी बात यह है कि जब सभी राज्य अपने लिए कह सकते हैं कोई टर्म एंड कंडीशन रख रहे हैं, आप कहीं पे खीर मांगने जाते हैं ना, जब आप कहीं खीर मांगने जाते हैं आपको ये कह दिया जाए कि भाई चीनी आप अपने घर से लाइए या चावल अपने घर से लाइए, और जब आप खीर बनाते हो उस आप खीर को दूसरे अभ्यर्थी को या दूसरे घर में दे देते हैं बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के, तो इसमें एक बार आप देंगे, दो बार देंगे, कि बार बार देने में बुरा तो लगेगा ना यार। जब हम किसी और के यहाँ से खीर मांगने जाते हैं तो कोई कहता है हमें दूध ले आइए हम बना देंगे, कोई कहता है कि हमें चावल लाइए, कोई कहता है हमें चीनी लेकर गए तब बनाएंगे, है ना। जब आपके घर बनती है तो भंडारे की तरह सभी आप आ जाते हैं या दे देते हैं, तो कभी ना कभी चीजें बदलती हैं, इससे कुछ लोगों को नुकसान होता है, बुरा लगता है, लेकिन दूरगामी जो प्रभाव है वो ज्यादा बुरे नहीं होते हैं। तो ये आदेश उत्तर प्रदेश के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है आने वाली भर्तियों के लिए, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के बीएड और बीटीसी करने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर परेशान है कोई राज्य तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ के अभ्यर्थी हर राज्य में शिक्षक बनने के लिए टेट देते रहते हैं। अभी रीट की परीक्षा हुई है, यूपी वाले बहुत सारे अभ्यर्थी मिलेंगे, है ना। अभी चलो कल को बिहार में भी ये नियम लागू कर दिया तो फिर वहां बीटेट भी तो देंगे, क्योंकि वहां भर्ती आ रही है, यहाँ पे तो भर्ती आई नहीं है। उत्तराखंड का अपना नियम है, वहां का टेट दो, हरियाणा के अंदर भी अभ्यर्थी टेट दे देते हैं, है ना। इसके अलावा एमपी के अंदर भर्ती आई है, वहां पर टेट मांग लिया गया है। अब सब जगह टेट मांगा जाए तो यूपी में बुराई क्या है। बाकी आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। ये आदेश पूरे तरीके से क्लियर है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि भाई अगर आप भर्ती निकालना चाहते हैं तो इस भर्ती के अंदर आपको विज्ञापन में ही क्लियर कर देना है कि जो आपकी भर्ती निकाली जा रही है उसमें सिर्फ यूपी टेट को मौका मिलेगा या सी टेट को मौका मिलेगा, और फिर उसके आधार पर ये सारे के सारे जो डिसीजन है वो ले लिए जाएंगे। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।